बहुत सारी फीमेल्स आज भी सिर्फ अपने पार्टनर का हंसता हुआ चेहरा उनको लगता है शायद इसका हो गया तो मुझे भी अच्छा फील हो रहा है। उन्हें ऐसा लगता है पता नहीं रूम का रेंट लग रहा है, फटाफट कर लो, फटाफट निपटा लो। बट दिस इज नॉट राइट इन केस ऑफ फीमेल्स। आपकी वाइफ बहाने बनाती है, टालती है, या आपको बार बार ये बोलती है कि मैं नहीं करूंगी, आप देख लो आपने क्या करना है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को चरम सुख शायद कभी फील ही नहीं हुआ है, या कुछ भी करने के बाद उन्हें फीलिंग ही नहीं आती है, या फिर बार बार इसके लिए मना कर रही हैं, तो कैसा महसूस हो कि अगर आपने एक अच्छा सेक्स किया लेकिन आपको फीलिंग ही नहीं आई, सब कुछ हुआ, आपका पार्टनर सेटिस्फाइड है लेकिन आपको लगा ही नहीं कुछ हुआ है। ऐसा ही होता है काफ़ी सारे लोगों के साथ एक अच्छे सेक्स के बाद। और इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं एनॉर्गेस्मिया और ऑर्गेस्मिक डिसफंक्शन प्रॉब्लम्स। बहुत से ऐसे कपल्स हैं जिन्हें सेक्स में कोई फीलिंग ही नहीं आ रही, वो कर भी रहे हैं उन्हें समझ ही नहीं आ रहा। और जब वो ये प्रॉब्लम लेकर अपने हस्बैंड को बताते हैं कि मुझे शायद आज फील ही नहीं हुआ, तुम जब भी करते हो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता, सिर्फ मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ, तो अल्टीमेटली ये बहुत ही अजीब सी फीलिंग देता है। और जिस पार्टनर को सेटिस्फेक्शन फील भी हुआ है उससे भी क्वेश्चन करता है कि शायद मुझे ही नहीं करना आया। बट यस, ऑर्गेज्म या चरम सुख फील ही ना होना अपने आप में एक प्रॉब्लम है। महिलाओं को पुरुषों के कंपैरेटिवली ये प्रॉब्लम ज़्यादा महसूस होती है। ऐसी महिलाएं जिन्हें ऐसा लगता है कि मुझे पता ही नहीं है क्या होता है, उनके लिए सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ऑर्गेज्म होता क्या है, ऑर्गेज्म की फीलिंग क्या है, कैसे पता चलेगा कि यस आई गॉट इट। इस पे एक बहुत ही डिटेल मूवी अभी मैंने रिसेंटली देखी जहाँ पे ऑर्गेज्म क्या फील होता है पे मल्टीपल टाइम्स उसने सोचा, दिमाग लगाया, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ इन्वॉल्व हुई एंड शी लेटर अंडरस्टूड हाउ इट फील्स। तो अब फीमेल्स को पहले तो इस बारे में कोई बात ही नहीं करता, और कोई करता है तो उसे पता ही नहीं होता कि ये फीलिंग कैसी होती है। और बहुत सारी फीमेल्स आज भी सिर्फ अपने पार्टनर का हंसता हुआ चेहरा उनको लगता है शायद इसका हो गया तो मुझे भी अच्छा फील हो रहा है। बट इफ यू आर नॉट फीलिंग इट, अभी तक आपको इसे पता ही नहीं है क्या करना है और ये क्या है, तो इस वीडियो को पूरा देखें और समझें कि क्या आपको ऑर्गेज्म का प्रॉब्लम तो नहीं है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा मेहता और मैं एक सेक्स काउंसलर हूं। आज मैं आपको बताऊंगी कि चरम सुख की प्राप्ति होती कैसे है और इसे महसूस कैसे किया जाता है। चरम सुख को हम बहुत ही आसान शब्दों में समझें तो ये एक फीलिंग है, और ये फीलिंग ऐसे आती है, समझिए आपको गुलाब जामुन बहुत पसंद है और वो गुलाब जामुन बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया हुआ आपको टेबल पे मिले, तो वो पहला बाइट लेकर जो आपको फीलिंग आएगी वो है चरम सुख। दैट कैन बी अ फूड ऑर्गेज्म, इट कैन बी अ मेकअप ऑर्गेज्म। सो ऑर्गेज्म इज अ फीलिंग दैट गिव्स यू इंटेंस हैप्पीनेस, और यही आपको एक सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान अगर फील होती है तभी हम उसे चरम सुख की प्राप्ति कह सकते हैं। अगर आपको ऐसी कोई फीलिंग नहीं आती, या कभी आई थी और कभी नहीं आई, या फिर बहुत कम आती है, तो ये सब हम ऑर्गेज्म डिसफंक्शन के अंदर कैलकुलेट करते हैं। बहुत सी फीमेल्स को ये फील नहीं होता या मेल को महसूस नहीं होता, और शायद वो खुद पे क्वेश्चन करने लगते हैं कि हमारे साथ शायद कुछ गड़बड़ी है। और इन सब का ट्रीटमेंट लेन जाता है एक अच्छी साइकोथेरेपी, एक अच्छा थेरेपी प्रोसीजर और बहुत सारे काउंसलिंग सेशंस। जब धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड से ये डाउट निकलने लगता है कि सेक्स की फीलिंग होती क्या है, जब हम बहुत सारी फिल्म्स देखते हैं तो हमें महसूस होता है कि फीमेल कैसे बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रही है, बहुत सारे साउंड्स निकाल रही है। क्या वो ऑर्गेज्म है? नहीं। बहुत बार उन फिल्म्स में दिखाया हुआ ऑर्गेज्म उस लेवल का असली में नहीं होता। इसलिए अगर आपको वो फीलिंग आती है और अगर आप चुप हैं, दैट इज ऑल्सो ओके। लेकिन अगर आप इसलिए चुप हैं क्योंकि आपको लगता है आपके पार्टनर का हो गया, तो दिस इज एक्चुअली कंफ्यूजिंग एंड नॉट राइट। सही तरीके की थेरेपीज, ऑर्गेज्म के बारे में जानना, फीमेल बॉडी कैसे ओपन होती है उसे समझना, और धीरे धीरे इसको प्राप्त करना और एक हैप्पीनेस कंडीशन में जाना आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकालता है। बहुत सारी फीमेल्स जिन्हें ऑर्गेज्मिया की प्रॉब्लम है या फिर ऑर्गेज्म नहीं आता है, अगर वो अपनी पर्सनल लाइफ में पीछे देखें
तो उन्हें लाइफ में हैप्पीनेस बहुत ही प्रॉब्लम्स के बाद मिलती है। उन्होंने अपनी लाइफ में हर छोटी-छोटी चीज़ पे स्ट्रगल महसूस किया होता है, या उनके पास्ट में उनके साथ कुछ ऐसे हुआ होता है ताकि नीचे छूना या टच करने से रिलेटेड उन्हें फियर्स जनरेट होते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को चरम सुख शायद कभी फ़ील ही नहीं हुआ है, या कुछ भी करने के बाद उन्हें फ़ीलिंग ही नहीं आती है, या कुछ नया करने के लिए वो तत्पर ही नहीं होती हैं, या फिर बार-बार इसके लिए मना कर रही हैं, तो एनऑर्गेज़मिया को एक्सप्लोर करना इम्पॉर्टेंट है। मेरी जितनी भी मैंने प्रैक्टिस की है उसमें एक चीज़ ज़रूर मेरे को समझ में आई है कि अगर आप एक सेक्स परफॉर्म करते हैं और उसके अंदर आपको चरम सुख नहीं मिलता या आपको सैटिस्फैक्शन नहीं मिलती, तो आज नहीं तो कल डेफिनेटली आप उसको मना करेंगे। वो मना वर्बल भी होगा, नहीं तो आप कोई बहाने लगाने लगेंगे, और फिर फीमेल्स ब्लेम की जाती हैं कि इसका तो मन ही नहीं करता, ये तो करना ही नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि वो बोल ही नहीं पा रही है कि उसे महसूस ही नहीं हो रहा है। वो बोल ही नहीं पा रही है कि उसको दर्द होता है। वो बोल ही नहीं पा रही है कि उसे कहीं न कहीं किसी भी तरीके से फीडबैक नहीं लिया जाता या उसका कंसेंट नहीं लिया जाता और उसको सैटिस्फैक्शन नहीं आती। तो अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि आपकी वाइफ़ बहाने बनाती है, टालती है, या आपको बार-बार ये बोलती है कि मैं नहीं करूँगी, आप देख लो आपने क्या करना है, तो शायद इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। एक अच्छा चरम सुख आई थिंक हम सब डिज़र्व करते हैं, जो एक अच्छी कपल हैप्पी मैरिड लाइफ़ जीना चाहते हैं। इसके साथ-साथ एक चीज़ और समझें जिसे हम कहते हैं एराउज़ल, जिसे हम लोकल भाषा में कह सकते हैं शरीर का गर्म होना। जब तक आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ेगा नहीं, आपको गूज़बम्प्स नहीं आएँगे, आपके रोंगटे खड़े नहीं होंगे, आपको वो बिल्कुल फीलिंग नहीं आएगी, तो आपकी बॉडी गर्म होना नहीं शुरू करती, या फिर हम इसे मेडिकल टर्म्स में बोलें तो एराउज़ल, जैसे एक फ्लावर ओपन होता है, और जैसे ही आपका बॉडी का फ्लावर ओपन होगा, मेल्स की बॉडी में ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होने की वजह से उनका लिंग इरेक्शन में आएगा, और फीमेल की बॉडी में ये एराउज़ल होने से उनकी योनि धीरे-धीरे स्पेस बनाएगी और वहाँ से ल्यूब्रिकेशन आएगा। वही ल्यूब्रिकेशन हेल्प करता है एक अच्छे पेनिट्रेटिव सेक्स के लिए। लेकिन अब इस एराउज़ल में एक नई कहानी है, तो चलिए सुनते हैं। फीमेल का जो एराउज़ल है, मतलब उसका जो गर्म होना है, वो शुरू होता है दिमाग से। हमारी वायरिंग, हम फीमेल्स की वायरिंग ऐसी है कि जब तक हमें वो इमोशनल कंफर्ट नहीं आता, हमारा एराउज़ल नहीं होता। तो अब ये इमोशनल कंफर्ट कब आता है? जब एक अच्छा फोरप्ले होता है, फीमेल मेंटली सैटिस्फाइड हो, उसे थोड़े-थोड़े सिग्नल दिए जाएँ कि आज प्रिपेयर होना है, वो मेल की तरह चंद सेकंडों में रेडी नहीं हो सकती। दूसरी तरफ मेल की वायरिंग ऐसी है कि उसका एराउजल यहाँ से शुरू होता है, दैट मीन्स फ्रॉम हिज जेनाइटल्स टू हिज माइंड। तो अगर आप मेल को ज़रा सा भी टच करते हो उसके लिंग के आसपास, तो उसका इरेक्शन फास्ट हो जाता है। बट अगर आप सोचो कि मैं फीमेल को फटाफट से नीचे टच करूं और वो ओपन हो जाए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। यही कमी है कि दोनों का लिबिडो, दोनों का टाइम आपस में मैच नहीं करता। इसलिए दुनिया के सारे डॉक्टर्स आपको बोलते हैं अच्छा फोरप्ले करो, प्रिपेयर करो, अच्छे मीटअप्स करो, आपस में बातें करो, एक इमोशनल कनेक्ट बनाओ। अगर ये कनेक्ट नहीं है, तो एक अच्छा सेक्स एंजॉय नहीं किया जाता। एराउजल से रिलेटेड हमें समझना है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी फीमेल रेडी नहीं होती, वो तो डेड की तरह कर रही है, उसे तो कोई फीलिंग ही नहीं आ रही, उसे तो कहीं कनेक्शन ही नहीं फील हो रहा, या फिर आपको लगता है मेरा तो इरेक्शन इतना फास्ट हो जाता है, मैं जब भी इंसर्ट करता हूँ इट इज़ सो ड्राई डाउन देयर, बिल्कुल गीला नहीं होता, तो अल्टीमेटली आपको उसे अराउज करना नहीं आता। ये अराउजल्स के मिसमैच उन कपल्स में ज़्यादा हैं जिनको हमेशा फटाफट करना चाहिए। उन्हें ऐसा लगता है पता नहीं रूम का रेंट लग रहा है, फटाफट कर लो, फटाफट निपटा लो। बट दिस इज़ नॉट राइट इन केस ऑफ फीमेल्स। आज कल परसों उन्हें पेन शुरू हो जाएगा और वो धीरे धीरे इसके लिए मना कर देंगी। तो फीमेल में सही अराउजल ना होने को हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। ऐसे ही मेल में भी अराउजल के प्रॉब्लम्स हैं, इसे भी जानते हैं। मेल अराउजल्स हैपन्स जब उन्हें उनका ब्लड फ्लो नीचे की तरफ आता है, और मे बी ये तब भी हो सकता है जब उन्हें कुछ अच्छा वाला पार्टनर दिखे, शायद कोई फिल्म दिखे, शायद कोई ऐसा सीन दिखे जिससे उनके सेंस ऑर्गन में सेक्सुअल फीलिंग जगती है।
वो सेक्सुअल फीलिंग जगते ही उनके टेस्टिकल्स मतलब अंडकोशों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनने लगता है। वो हार्मोन धीरे धीरे ब्लड फ्लो बढ़ाता है, बॉडी गर्म हो जाती है, इरेक्शन आता है और उनके लिंग से चिपचिपा पानी आता है जिसे हम प्रीकम कहते हैं। और वो प्रीकम आते ही मेल रेडी हो जाता है। बट बहुत सारे पुरुषों में ये अराउजल इतना कमज़ोर है कि वो पेनिट्रेशन हो ही नहीं पाता और इसकी वजह से काफ़ी पुरुष सेक्स कर ही नहीं पाते। तो अगर आपका अराउजल बहुत कमज़ोर है, बिल्कुल ढीला है या होता है और एकदम से ड्रॉप डाउन हो जाता है या पेनिट्रेशन से पहले ही वो बिल्कुल ड्रॉप हो रहा है, तो डेफिनेटली दिस इज़ अ कंसर्न। और इसके लिए आपके लाइफस्टाइल फैक्टर्स, एक्सरसाइजिंग, डॉक्टर का रिकमेंडेशन, तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्सेसिवली अल्कोहल या स्मोक करते हैं, स्मोकलेस टोबैको भी इसके अंदर आ जाता है, तो आप इसे ऐसे समझिए कि एक पतली सी नली है, ये एक हमारी एक शिरा है, एक धमनी है। अगर इसके अंदर उसकी नली के आसपास बहुत ज़्यादा वसा या फिर बहुत ज़्यादा टबैको या फिर अल्कोहल है तो वो बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। बिल्कुल इतना फ्लो है तो ब्लड जाएगा ही नहीं, तो ब्लड जाएगा ही नहीं तो इरेक्शन आपका बहुत वीक हो जाएगा। इसलिए डॉक्टर्स आपको कहते हैं भी आपकी नसें कमज़ोर हो रही हैं, आपकी नसें स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, बहुत सारा ब्लड फ्लो वहाँ नहीं जा रहा है। इसलिए हार्ट वाले पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, शुगर वाले पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम आ जाती हैं, तो इसका ट्रीटमेंट भी बहुत ज़्यादा कराना ज़रूरी है। ब्लड फ्लो की कमी आपकी इरेक्शन को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करती है। मसल्स वीक हैं, आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स लिए हैं, तो भी कहीं ना कहीं आपकी फर्टिलिटी और अराउजल्स में प्रॉब्लम आती है। एक्सरसाइज तो मैं बार बार इसलिए प्रेफर कर रही हूँ क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो अ बिगर मिथ कि 40 या 50 के बाद एक्सरसाइजिंग की ज़रूरत नहीं है, ऐसा भी नहीं है। एवरीथिंग ये सब इतना तालमेल में होना चाहिए कि आपकी बॉडी फिजिकली एक्टिव रहे, आप क्या ले रहे हैं, बॉडी के अंदर क्या डाल रहे हैं, उसको भी कंसिडर करें। अच्छा प्रोटीन डाइट आपके अराउजल्स में हेल्प करता है। विटामिन डी आपकी बॉडी में कितना है, कितना बन रहा है, वो भी हेल्प करता है। कुछ मल्टीविटामिन्स प्लस योर टेस्टोस्टेरोन लेवल इज़ द हाईएस्ट इंडिकेटर कि आपकी बॉडी को किसी भी तरीके की कमज़ोरी नहीं है, प्लस आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या नहीं है। मेल्स में ये प्रॉब्लम फीमेल के कंपैरेटिवली ज़्यादा है, वेयर एज ऑर्गेजमिया मतलब चरम सुख न आने की प्रॉब्लम फीमेल में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मेल। अभी हमने इन दोनों को बहुत डिटेल में समझा है। अब मैं बात करूंगी इनका ट्रीटमेंट क्या है। इनका ट्रीटमेंट लाइन अनऑर्गेजमिया में एक साइकोलॉजिकल थेरेपी है। इसके लिए आपको किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास या फिर डॉक्टर्स के पास मेडिसिन लेने की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। एक अच्छा गायनेकोलॉजिस्ट या एक अच्छा डॉक्टर आपको ऑटोमेटिकली बताएगा कि आप थेरेपीज़ लीजिए, क्योंकि ये फीलिंग वाला इशू है कि आपको चरम सुख महसूस नहीं हो रहा। दूसरे केस में जब आपको अराउजल ही नहीं आ रहा फीमेल या मेल को, तो एक अच्छा डॉक्टर आपको बताएगा कि या तो आप एक दूसरे को उतना गर्म नहीं कर पा रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू ओपन योर पार्टनर, वहाँ पे प्रॉब्लम है, तो वो एक अच्छा काउंसलिंग लेके आपको बताएगा एंड यू विल एबल टू हैव इट। दूसरी कंडीशन में अगर मेल में अराउजल नहीं हो रहा है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, तो कुछ मेडिकेशंस और सही लाइफस्टाइल के माध्यम से आप डेफिनेटली एक अच्छा सेक्स एंजॉय कर पाएंगे। फिर वही अंडरलाइन स्टेटमेंट, ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्वेबल हैं। इनके लिए आपको तंत्र मंत्र बाबा वशीकरण में जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी दवाइयाँ, दिन की 10-10 दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छा लाइफस्टाइल, एक अच्छी सलाह, खुद पे कॉन्फिडेंस, पार्टनर का प्यार और बहुत सारा फोरप्ले और लेस स्ट्रेस इस सब का मूल आधार है। अगर आप ये सब कर लेते हैं तो डॉक्टर का आधा काम आप आसान कर लेते हैं और धीरे धीरे अगर कोई प्रॉब्लम्स हो भी गई हैं तो वो डेफिनेटली रिपेयर हो जाती है। मुझे यकीन है कि ये टॉक सुनने के बाद हमारे मन में भी एक जोश उठा है। हम भी अपनी मेहनत की कमाई को इन्वेस्ट करके उसको डबल कर सकते हैं। अब ज्यादा कमाई करेंगे तो खर्चा भी करेंगे। अगर ऐसे ही हर खर्चे पर भी आधा पैसा वापस मिले तो आप फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेज़न, नाइका जैसी वेबसाइट पर तो खर्चा करते ही होंगे। कैश करो ऐप पे आपको इन सभी वेबसाइट पर और अन्य 1500 ब्रांड्स पर 50% तक का कैशबैक मिलता है। हमें बस कैश करो ऐप पे जाना है, वहां से फ्लिपकार्ट या अन्य कोई भी ब्रांड सिलेक्ट करना है। हमें हर बार की तरह ही शॉपिंग करनी है, लेकिन इस बार मिलेगा कैशबैक।
ये कैशबैक आपके हर शॉपिंग पे मिलेगा और वो कैशबैक होगा सभी ऑफर्स, डिस्काउंट, सेल्स या स्पेशल ऑफर्स के डिस्काउंटेड अमाउंट के ऊपर। ऑर्डर प्लेस करने के बाद ये सारा कैशबैक आपके कैश करो वॉलेट में ऐड हो जाएगा, जो कंफर्मेशन पे आप बहुत आसानी से अपने Amazon पे, फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड या बैंक अकाउंट में भी सीधा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये आदत डाल लो, पहले कैश करो पे आओ, यहाँ से किसी भी साइट पर जाओ और अनलिमिटेड सेविंग्स पाओ। तो कैश करो, ऐश करो। Click on the link in description and download Cash Karo app now.